नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बुध ग्रह के बारे में। बुध जो हमारी कुंडली में बुद्धि का कारक है, बुध जो कैलकुलेशन का कारक है, बुध जो मीडिया का कारक है, बुध जो हमारी सोच का कारक है, बुध जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, दिमागी शक्ति, बुध जो हमारी वाणी का कारक है, बुध जो आपको इमीडिएट जवाब देने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है। ऐसे बुध देव की आज हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे हम बुध से जुड़े हुए उपायों के बारे में। यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है, बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, बुध अकारक है या गोचर में बुध आपको बुरे फल दे रहा है, तो कौन से उपाय किए जाएं? कौन से उपाय करने से आपको बुध की अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, इसी सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़, यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में हम ज्योतिष विद्या, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान देते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। दोस्तों, हमारा एक प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। संडे के दिन हम फ्री एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करते हैं। लाइव शो के दौरान फ्री समस्याओं का समाधान किया जाता है। उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल से जुड़ के रहना है और साथ ही साथ लाइव सेशन के अंदर आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। किस प्रकार बुध ग्रह की सेवा करके, बुध की अर्चना करके, बुध के उपाय करके हम उससे अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला उपाय उन बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होता। बहुत सारी माताओं की ये हमारे से शिकायत रहती है या हमसे सवाल रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन याद नहीं कर पाता, चीज़ों को भूल जाता है। क्योंकि बुध हमारी स्मृति का भी कारक माना जाता है। ऐसे में आपने क्या करना है, आपने बच्चे को सबसे पहले तो बुध का कारक जो माना जाता है वो ग्रीन कलर को माना जाता है। आप कोशिश कीजिए कि जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ आप ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट उसको अवश्य दें। यदि ये भी आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, आपने जहाँ बच्चे की टेबल है उस टेबल के ऊपर कोई गणपति जी की मूर्ति आप रख दीजिए। जी हाँ, गणपति जी का पिक्चर लगा सकते हैं, गणपति जी की मूर्ति लगा सकते हैं। ये करने से जितना उस मूर्ति की, उस तस्वीर की, उस कलर की ऑरा होगी वो अपनी तरफ बच्चे को आकर्षित करेगी। बुध का प्रभाव उसके ऊपर बढ़ेगा और उसकी याद करने की क्षमता अधिक होगी। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको बोलने में बड़ी ही झिझक होती है, शब्दों का चयन इजीली नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे अगर मैं बात करने के लिए कहूँ तो वो आमने सामने बात नहीं कर सकते, वो चीज़ों को लिख के अच्छे से बता सकते हैं या कहीं ना कहीं वो अपने मन की बातों को नहीं कह पाते। तो ऐसी समय पे आपने क्या करना है, आपने अपने वाणी के कारक बुध को अच्छा बनाना है। तो आपने इसके लिए हरी साबुत मूंग, जी हाँ, हरी साबुत मूंग आपने पक्षियों को अर्पित करनी है। अगर वहाँ आपको तोता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसे आप हरी मिर्च भी खिला सकते हैं, तोते की सेवा कर सकते हैं। पक्षी जैसे जैसे ये दाना चुनेंगे, हरी मूंग आप पक्षियों को डालेंगे, ये आपको भिगो के डालनी है, आपने ऐसे ही नहीं डालनी, क्योंकि ऐसे आप डालेंगे तो पक्षियों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको भक्षण करना। रात में आप मंगलवार की रात को आप ये भिगो दीजिए और बुधवार को सुबह हरी मूंग आपने पक्षियों को डालनी है। इससे फिर देखिए कि किस प्रकार आपके बोलने की झिझक जो है वो ख़त्म होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में सिर्फ बोलने के कारण पीछे रह जाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को उनको आगे बताना नहीं आता। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत 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 लाभकारी होने वाला है। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको अक्सर थोड़ी वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बुध हमारे शरीर में नसों का कारक भी माना जाता है।
वेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जिनको होती हैं उन लोगों के लिए बुध का एक महा उपाय है ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। जी हाँ, इस मंत्र का अगर अधिक से अधिक जाप करेंगे, साथ ही साथ भगवान गणपति की अर्चना करेंगे, तो निश्चित ही आपके जो रोग हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो एकदम से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको बदलाव उनके अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको सांस से संबंधी प्रॉब्लम है, क्योंकि बुध हमारे जीवन में सांस का भी कारक माना जाता है, ऑक्सीजन का भी कारक माना जाता है। उन लोगों के लिए महा उपाय है कि वो बुधवार के दिन नीम के 7 पौधे अवश्य लगाएं तथा उनकी देखभाल करें। जिस प्रकार वो पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा, उस प्रकार उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ऑक्सीजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, दमे के लोग अगर वो परेशान है, दमे की शिकायत है, या बहुत सारे लोगों को सफोकेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर आप दरवाज़ा भी बंद कर देंगे या लाइट्स बंद कर देंगे तो उनको सफोकेशन होने लगती है। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बुध के ये कुछ महा उपाय आज के सीरीज़ में। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इन उपायों को कीजिए, इनसे लाभ लीजिए, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कीजिए। क्योंकि दोस्तों, यदि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की वीकनेस है, किसी चीज़ की कमी है, तो हम ओरल सप्लीमेंट लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए। ऐसे ही यदि हमारी जन्म कुंडली में कोई एलिमेंट कम है, कोई ग्रह हमें परेशान कर रहा है, तो हम उसके उपाय करके उससे अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय माता।